हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू बायोमेडिकोस। माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ बोहरा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज का ये जो अपना वीडियो है वो फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए एमबीबीएस बैच फर्स्ट ईयर का जो 2021 का बैच है। पहले तो उन्हें हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस एमबीबीएस की इस ब्यूटीफुल जर्नी में एंटर करने के लिए। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेडिकल कॉलेज में एंटर करने से पहले आपको क्या क्या चीजें खरीद लेनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको फर्स्ट ईयर में रिक्वायर्ड है वो आपको परचेस कर लेनी चाहिए, और कौन कौन सी चीजें ऐसी है वो जो आप परचेस करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं करेंगे तो भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो मैं उन चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपको एमबीबीएस की लाइफ के बारे में, एमबीबीएस के एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में जानना है, जैसे एमबीबीएस का एक्सपीरियंस कैसा है, एमबीबीएस में रिलेशनशिप्स कैसी होती है, एमबीबीएस में रैगिंग, हॉस्टल लाइफ, पार्टी, एडिक्शन, ठीक है, बीएफजीएफ, इसके अलावा एकेडमिक्स, सब कुछ अगर आपको एमबीबीएस की डिटेल में जानना है तो मेरे खुद के भाई का जो सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है, सेम मेरे ही मेडिकल कॉलेज से, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर 2020 बैच का, हिमांशु बोहरा एक्सपीरियंस, इस नाम से वो चैनल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। दूसरी बात, उस पर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए, या आप उससे बनवाना चाहते हैं, या और कुछ एमबीबीएस के बारे में क्या कुछ जानना चाहते हैं, और सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा। तो प्लीज एक बार जरूर विजिट कीजिए उस चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं वीडियो को आगे स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें ऐसी है जो आपको खरीदनी पड़ेगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आपको खरीदनी ही चाहिए, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है बुक्स। बुक्स वैसे तो आपको मेडिकल कॉलेज में सीनियर से भी मिल जाएगी, लेकिन उनसे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें आपको वापस लौटानी पड़ेगी। फिर उनको भी पीजी की प्रिपरेशन में दिक्कत आएगी, आपको भी पीजी की प्रिपरेशन में दिक्कत आएगी। और बुक्स आपको खुद को ही खरीदनी चाहिए। और कैसे खरीदनी चाहिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, अपने सीनियर से एक बार कंसल्ट करके, अपने टीचर से कंसल्ट करके फिर ही वो खरीदनी चाहिए। लेकिन फिर भी राजस्थान में जो जनरल ट्रेंड है, जो आप खरीद सकते हैं बुक्स, एनाटॉमी में बीडी चौरासा लेटेस्ट एडिशन 8th एडिशन है। ठीक है, फिजियोलॉजी में प्रोफेसर एके जैन की बुक है, बायोकेमिस्ट्री में सत्यनारायण का लेटेस्ट एडिशन 6th एडिशन है। नया एडिशन खरीदिए ताकि उसमें जो चीजें अपडेटेड होकर आती है और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं एप्रिन की, तो एप्रिन आपको जो खरीदना है वो नी लेंथ का एप्रिन खरीदना है। और जो मेडिकल कॉलेज के आसपास जो दुकान होती है, जो शॉप होती है जहाँ पे मेडिकल एसेसरीज मिलती है, वहीं से खरीदना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उस नी लेंथ एप्रिन पे कई बार कॉलेज का लोगो भी लगा होता है, तो वो लोगो वाला एप्रिन आपको मिल जाएगा। क्योंकि सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको दिक्कत नहीं आएगी, वो फिर वेस्ट लेंथ का आएगा, वो आप कहीं से भी किसी भी शॉप से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आप नी लेंथ का एप्रिन खरीद लीजिएगा। इसके अलावा जो ड्रेस कोड है वो अलग अलग कॉलेजेस में वेरी करता है, वो आपको वहां जाने पे ही पता लगेगा। लेकिन फिर भी जो जनरली ट्रेंड है वो ये है, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शूज विद द लेस, ब्लैक शूज विद लेस। और गर्ल्स के लिए फॉर्मल कुर्ता, एकदम डिसेंट, मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को एकदम डिसेंट बन के जाना है कॉलेज में, सारे प्रोफेसर्स की रेस्पेक्ट करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है और फिर से अपने रूम पे आ जाना है। ठीक है, मतलब कोई भी बवाल खड़ा नहीं करना। इसके अलावा एकदम प्रॉपर आपका डिसेंट लुक होना चाहिए, कोई फंकी लुक नहीं होना चाहिए, जैसे आप एकदम स्पोर्ट्स शूज पहन के जा रहे हैं, आप जींस पहन के जा रहे हैं, ऐसे सब कुछ पहन के आपको नहीं जाना है, इन्हें चीजों को अवॉइड करना है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपको जो जरूरी है वो है एनाटॉमी में डिसेक्शन बॉक्स, क्योंकि आपको एक कैडेवर मिलेगा, उस कैडेवर में आपको डिसेक्शन करना होगा। और एनाटॉमी की चीजों को आपकी लाइफ में उतारने के लिए डिसेक्शन करना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको एक डिसेक्शन बॉक्स खरीदना होगा, जिसमें स्कैल्पल, सीजर्स, टूथेड फोर्सेप, ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो वो आप पर्सनली खरीद लीजिए, ज्यादा महंगा नहीं आता और वो आपको खरीदना जरूरी है। इसके अलावा आप डिसेक्शन करेंगे तो ग्लव, सैनिटाइजर्स, इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी आपके बैग में एनी टाइम आपके होने चाहिए। इसके अलावा हिस्टोलॉजी और हिमेटोलॉजी के प्रैक्टिकल बुक्स होती है, रिकॉर्ड बुक्स, उसमें दो तरह की पेंसिल होती है, स्पेशल लीलियक और वॉयलेट। लीलियक पेंसिल से आप कोई भी सेल बनाते हैं, हिमेटोलॉजी में आप आरबीसीज बनाते हैं, और जब भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना होता है उनके, तो वो वॉयलेट कलर की पेंसिल से आप रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए लीलियक और वॉयलेट कलर की आप 2-3 पेंसिल दोनों कलर की ले लीजिए, क्योंकि वो क्या है कि बहुत कम समय तक चलती है, उन्हें बार बार छीलना पड़ता है, तो वो जल्दी खत्म होती है। इसलिए आप 2-3 पेंसिल पहले से खरीद लीजिए, वरना आपको बार बार परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो खरीद लीजिए। इसके अलावा आपको हेमेटोलॉजी के प्रैक्टिकल्स के लिए नीडल्स और लेंसेज खरीदने हैं, ताकि आपको ब्लड प्रिक करेंगे और आपकी स्लाइड्स वगैरह उसमें बनती है। हेमेटोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में पेरिफेरल ब्लड स्मेल एग्जामिनेशन होता है, और भी काफी सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उसके लिए आपको लेंसेज खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर खरीदनी है। इसके अलावा बाकी चीजें भी ऐसी हो सकती है जो शायद मैंने नहीं बताई हो, वो आपको वहां पे जाने के बाद पता लग जाएगी और आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा बेसिक चीजें जो आप चाहे तो खरीदे, नहीं चाहे तो ना खरीदे। ठीक है, इतना मैंडेटरी नहीं है। सबसे पहला डाउट आता है इसमें लैपटॉप, आईपैड और टैबलेट के बारे में। तो देखो, लैपटॉप की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और अपने यहाँ पे राजस्थान में तो वैसे भी डिजिटल नोट मेकिंग होती नहीं है। आपको सिर्फ मेरो प्रेपलेटेड डेम्स जैसी कोचिंग से आप पीजी की तैयारी करते हैं, तो क्या है कि आपको चाहिए कि आपको एकदम क्लियर विजन हो,
आपको एकदम सही से दिखे और आपका आई स्ट्रेन ना हो, हेडेक थोड़ा कम हो, इस वजह से आप आईपैड और टेबलेट खरीद सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, लैपटॉप में ये चीजें नहीं चलती है, ठीक है। ये सिर्फ आईपैड और टेबलेट में एक्सेसिबल है, इसीलिए खरीदे तो या तो आईपैड खरीदे या टेबलेट खरीदे, लैपटॉप खरीदने का कोई सेंस नहीं है। वो भी अफोर्डेबल हो तो खरीदे, वैसे कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट इनकी फर्स्ट ईयर में अभी नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप चाहे तो खरीद सकते हैं वो है बोन्स, क्योंकि एनाटॉमी में काफी सारे प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं जो बोन्स पे बेस्ड होते हैं। तो आप एक बार बोन खुद देख लीजिएगा, अगर उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में रखना, उसके सारे अटैचमेंट्स याद करना, तो वो बोन आपके पास होती है तो आपको आसानी रहती है। वैसे वो बोन्स आपके डिपार्टमेंट से भी इशू हो जाएगी और सीनियर्स के पास भी मिल जाएगी, और आप चाहे तो खरीद सकते हैं। पूरा बोन सेट आता है, पूरा स्केलेटन आता है, वो महंगा भी आता है, इसलिए अफोर्डेबल हो तो खरीदिएगा, वरना रिक्वायरमेंट बोन सेट की भी नहीं है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में स्टेथोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी आपको डिपार्टमेंट से मिल जाता है या किसी सीनियर से मिल जाता है, आपके किसी पास वाले के पास मिल जाता है। तो स्टेथोस्कोप की भी अभी स्पेशल रिक्वायरमेंट ऐसे फर्स्ट ईयर में नहीं है। अगर आप खरीदना चाहे तो भी 300 से 1000 रुपए के बीच का एक नॉर्मल स्टेथोस्कोप खरीद सकते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है, ये चीजें आप खरीद लीजिए। और मैंने बताया आईपैड, टेबलेट, बोन सेट और स्टेथोस्कोप, इनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहे तो खरीद सकते हैं, अफोर्डेबल है तो खरीदे, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारी चीजें जो मैंने बताई है वो आपको खरीदनी है और आराम से अपनी एमबीबीएस की इस जर्नी को स्टार्ट करनी है। साथ में आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक्स भी खरीदने हैं जो आपको कॉलेज वाले प्रिस्क्राइब कर देंगे और वो आपको पर्टिकुलर एंटरप्राइज शॉप से मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।